जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम जेई मेंस 2024 का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 10x अपॉन 3 + 10x dx। ध्यान से देखेंगे, ना तो बाई पार्ट्स लग सकता है, ना ही डायरेक्ट फॉर्मूला लग सकता है, ना ही सब्स्टिट्यूशन लग रहा है। तो फिर क्या सोचेंगे कि टेन को साइन और कॉस की टर्म्स में चेंज कर देते हैं। तो साइन और कॉस की टर्म्स में मैंने चेंज करके लिखा, एलसीएम लिया, और ये कुछ इस तरीके से आ गया। इस तरीके से आते ही मैं आप लोगों को एक टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। देखिए, जब कभी भी कॉन्सेप्ट है, जब कभी भी ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स डी एक्स आ जाए, तो आपने करना क्या है कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स यानी न्यूमरेटर को ए टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस बी टाइम्स डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन के रूप में लिखना है। जैसे कि ए टाइम्स डिनोमिनेटर है, बी टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ऐसा करके लिखते हैं। पहले ये स्टेप को फॉलो करते हैं, यानी कि न्यूमरेटर क्या है, 2 cos x - sin x है। इसको हम क्या लिखेंगे, a टाइम्स डिनोमिनेटर यानी 3 cos x प्लस साइन एक्स प्लस बी टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, चलो एक स्टेप हम ऐसे ही लिख लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बी टाइम्स -3 sin x प्लस कॉस एक्स, है ना। अब हम क्या कर लेंगे, यहां से कंपेयर कर लेंगे साइन और कॉस के कोइफिशिएंट को, और फिर हम क्या कर लेंगे, ए और बी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर कॉस का कोइफिशिएंट 2 है, और इधर कॉस का कोइफिशिएंट 3a है, और इधर कॉस का कोइफिशिएंट b है। तो 3a प्लस बी इज इक्वल टू 2 आ गया। इसी तरीके से साइन का कोइफिशिएंट इधर -1 है, और इधर साइन का कोइफिशिएंट देखेंगे आप तो a है, और इधर साइन का कोएफिशिएंट देखेंगे तो -3 भी है। ठीक है, तो चाहे तो आप यहां से ए की वैल्यू को इधर पुट करो, या फिर कोई मेथड लगाइए। जैसे इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। इक्वेशन 1 को हम 3 से इंटू कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 9a प्लस 3b। और इक्वेशन 2 को हम एज इट इज लिखते हैं, और दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड। ऐड करते ही ये कैंसिल हो जाएगा, 10a इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। a की वैल्यू हाफ आ जाएगी। a की वैल्यू हाफ को आप किसी भी एक इक्वेशन में रखिए, तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी हाफ। ठीक है, रख के देख लीजिए। तो a और b की वैल्यू मिल गई मुझे, हाफ और हाफ। अब इनको आप यहां पर पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos x माइनस साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 टाइम्स 3 cos x प्लस साइन एक्स प्लस 1/2 टाइम्स cos x - 3 साइन एक्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान आपने ये देना है। वो चाहे तो 1/2 को आप कॉमन ले सकते हैं। अब पूरे इक्वेशन के अपॉन में क्या था, ये था। तो चलिए, इंटीग्रेशन तो ये था ओरिजिनल, इसको हम राइट साइड की तरह तरीके से लिख रहे हैं, 3 cos x प्लस साइन एक्स, 3 cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स यहाँ पे भी लगा लीजिए, इंटीग्रेशन डी एक्स यहाँ पर भी लगा लीजिए। ध्यान दीजिएगा, है ना। इससे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ हमने इस वाले इंटीग्रल को कैलकुलेट करना था, ये राइट साइड वाले के बराबर है। तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 1/2 dx प्लस 1/2 टाइम्स, अगर आप इसको देखिए, इसको t मान लेते हैं, 3 cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी। तो जो न्यूमरेटर में लिखा है cos x - 3 sin x dx, ये हो जाएगा dt के बराबर। तो एक्चुअली ये वाला इंटीग्रल कुछ इस तरीके से हो जाएगा, dt अपॉन टी। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1/2 x प्लस 1/2 ln t प्लस सी। अब t की जगह पर t की वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है। अब देखो, हाफ तो दोनों में है, चाहे तो हाफ को आप कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे ओरिजिनल एक्सप्रेशन जो है एलएचएस आरएचएस में जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन है उसमें हाफ कॉमन है, तो हाफ ले लो कॉमन। तो हाफ कॉमन आते ही ये कुछ हो जाएगा, एक्स प्लस एल एन 3 cos एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है। अब एक्चुअल में हमें यहाँ पर कंपेयर करना है ना। तो अगर आप जाएंगे ओरिजिनल इक्वेशन में, यहाँ पे तो हाफ है ही, अल्फा एक्स है, तो अल्फा एक्स की जगह पर यहाँ पे 1x है, तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, है ना। और एल एन के अंदर क्या है, एल एन के अंदर देखेंगे आप, बीटा साइन एक्स गामा कॉस एक्स, बीटा साइन एक्स गामा कॉस एक्स, तो ये गामा हो गया, और बीटा साइन एक्स के साथ बीटा है, तो बीटा कितना हो गया 1, गामा हो गया 3, है ना। और हमें जो इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था अल्फा प्लस गामा बाई बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस गामा बाई बीटा की जो वैल्यू है वो आएगी 1 + 3/1 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर भले मैं नहीं लिखा हूं, तो लेट से ऑप्शन 2 4 था, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, है ना, अगर आपको ये अप्रोच अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।